हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री टेकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, हिस्ट्री टेकिंग के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हिस्ट्री टेकिंग का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने जाना था डेमोग्राफिक डेटा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री टेकिंग के बाकी सभी टॉपिक्स के बारे में। तो हिस्ट्री टेकिंग में डेमोग्राफिक डेटा के बाद हम पेशेंट से उनकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा ये सभी हिस्ट्रीज पूछते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री में आप पेशेंट से उनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछेंगे जो अभी भी उनके शरीर में है। जैसे कि इस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट हिस्ट्री, तो हमें पेशेंट से उनकी प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड ही हिस्ट्री पूछनी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए एक फ्रैक्चर का पेशेंट है और उनकी हमें प्रेजेंट हिस्ट्री लेनी है, तो हम उनकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उनसे सवाल पूछेंगे। जैसे कि आपका फ्रैक्चर कैसे हुआ, आप व्हीकल से ड्राइव कर रहे थे या रोड पर चल रहे थे, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आप होश में थे या नहीं थे, आप एक्सीडेंट के बाद खुद हॉस्पिटल गए थे या आपको कोई लेके गया था, डॉक्टर ने जब आपको देखा तो उन्होंने आपको क्या बताया, आपने एक्सरे MRI करवाया है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं हमें पेशेंट से। ये सब आता है प्रेजेंट हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अब हम जानेंगे पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में आपको पेशेंट से उनकी प्रेजेंट कंडीशन से जुड़ी पहले कोई तकलीफ़ हो वो सब पूछनी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है राइट लेग में, ये पेशेंट का प्रेजेंट कंप्लेन है, पर पेशेंट को पहले कोई फ्रैक्चर हुआ था क्या उसी लेग में, या और कोई तकलीफ़ रही हो उस लेग में, ये हमें पूछना है पास्ट हिस्ट्री के अंदर। पास्ट हिस्ट्री के बाद अब हमें पेशेंट की सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है। तो सर्जिकल हिस्ट्री में आपको पेशेंट से उनकी सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि आपकी सर्जरी कब हुई थी, किस टाइप की सर्जरी हुई थी आपका ऑपरेशन हुआ था या आपको प्लास्टर कास्ट लगाया था। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अगर सर्जरी ना हुई हो तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख देना होता है सर्जिकल हिस्ट्री में। उसके बाद हम पेशेंट से उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे। मेडिकल हिस्ट्री में आपको पेशेंट से उनके मेडिकल कंडीशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे कि पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ऐसी कोई भी कंडीशन है। ध्यान रखना है मेडिकल कंडीशन पेशेंट के प्रेजेंट कंडीशन रिलेटेड होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख देना है, और अगर मेडिकल कंडीशन रिलेटेड हुई तो वो पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन करना है। अब मेडिकल हिस्ट्री के बाद हम पेशेंट से उनकी ड्रग हिस्ट्री पूछेंगे। ड्रग हिस्ट्री में आपको बस पेशेंट से उनके ड्रग के बारे में पूछना है। जैसे कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, एक दिन में मेडिसिन कितनी बार लेते हैं, और वो मेडिसिन कब से ले रहे हैं। ये सभी सवाल आपको पेशेंट से पूछने होते हैं। उसके बाद हम पेशेंट से उनकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में आपको ये कुछ क्वेश्चंस पेशेंट से पूछने होते हैं। सबसे पहले एपिटाइट। एपिटाइट में आपको पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से पेशेंट की भूख बढ़ी है या घटी है ये पूछना होता है, या फिर पेशेंट वेज है या नॉन वेज, ये दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। एपिटाइट के बाद आप पेशेंट से उनकी स्लीप के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट को उनकी तकलीफ़ों की वजह से उनकी स्लीप खराब है, मतलब उनकी नींद खराब होती है। अगर होती है तो डिस्टर्ब, और अगर नहीं होती है तो नॉट डिस्टर्ब, ऐसा आपको मेंशन करना होता है। इसके बाद आपको बॉल ब्लेडर के बारे में भी पूछना होता है कि पेशेंट को कैथेटर लगाया है या नहीं लगाया है। अगर लगाया है तो इंटैक्ट, अगर नहीं लगाया है तो नॉट इंटैक्ट, ये आपको मेंशन करना होता है। लास्ट में पेशेंट को उनकी एडिक्शन के बारे में पूछनी होती है। तो पूछना है आपको पेशेंट से कि उन्हें कोई भी हैबिट है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ भी अगर है तो आपको वो पर्टिकुलर हैबिट को मेंशन करना है, और अगर नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट, ऐसा मेंशन करना होता है। पर्सनल हिस्ट्री के बाद अब हम पेशेंट से उनकी इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पूछेंगे। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री मतलब कि पेशेंट जहाँ पर रह रहा है उनके अगल बगल की कैसी कंडीशन है, कैसी सराउंडिंग है, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन पेशेंट के कंडीशन से रिलेटेड होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्रैक्चर का पेशेंट है, तो इस कंडीशन में हमें कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। अब पेशेंट को पैर में फ्रैक्चर है, तो पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से तो उनके इन्वायरमेंट हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का घर ग्राउंड लेवल पे है या बिल्डिंग में रहते हैं, पेशेंट जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल कैसा इन्वायरमेंट है, पेशेंट हिली रीजन में रहते हैं या प्लेन रीजन में रहते हैं, पेशेंट के घर में स्टेयर्स हैं या नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमें पेशेंट से पूछने होते हैं जो कि उनकी कंडीशन से रिलेटेड हो। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आपको पेशेंट से ये पूछना है कि पेशेंट के घर में कितने लोग रहते हैं और सब लोग में से कितने लोग कमाने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मेंशन करनी होती है। अगर ख़राब हो तो पुअर मेंशन करना है, नॉर्मल हो तो फेयर मेंशन करना है, और अगर अमीर हो
तो गुड ऐसा मेंशन करना होता है। उसके बाद हमें पेशेंट से उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछनी है। फैमिली हिस्ट्री में आपको पेशेंट से उनकी मेडिकल कंडीशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को अस्थमा है तो हमें पेशेंट से पूछना है कि उनके फैमिली में किसी को अस्थमा है, और जिनको भी हो उनका नाम मेंशन करना होता है और कितने टाइम से है वो भी मेंशन करना होता है। तब आता है फैमिली हिस्ट्री के अंदर, और लास्ट में हमें पेशेंट से उनकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछनी होती है। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री में आपको लिखना होता है क्या पेशेंट की कंडीशन उनके जॉब की वजह से है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉटन फैक्ट्री वर्कर है, वहाँ पे कई साल काम करने के बाद एक पर्सन को रेस्पिरेटरी कंडीशन डेवलप हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट की कंप्लीट ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेनी है। और अगर पेशेंट की कंडीशन उनके ऑक्यूपेशन रिलेटेड नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट लिख देना है। तो फ्रेंड्स, ये 10 हिस्ट्री आपको लेनी होती है हिस्ट्री टेकिंग के अंडर। अगर आपने ये 10 हिस्ट्री एक सही तरीके से पूछा तो पेशेंट की तकलीफ़ों का आप पता लगा सकते हैं। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आगे भी मैं इसी तरह फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप भी चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।